राम राम जी। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 94 के पिछले दोहे में रावण के कटे सिर जय जय की धुनी करते हुए जब राम कहाँ है, लक्ष्मण सुग्रीव कहाँ है, जैसी भ्रामक पुकार करने लगे तो प्रभु ने प्रचंड बाण से उनको नष्ट कर दिया। तब रावण ने विभीषण पर भयानक शक्ति चलाई। उस भयानक शक्ति को देखकर शरणागत के दुखों को हरने वाले प्रभु श्री राम जी उसके आगे आकर उस शक्ति को सह ली, जिससे प्रभु को कुछ मूर्छा आ गई। प्रभु को शारीरिक कष्ट में देखकर विभीषण क्रोध में गदा लेकर रावण पर दौड़े और कहा, अरे अभागे, नीच मूर्ख दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया और तूने आदर सहित शिव जी को बहुत बार सिर चढ़ाए। इसी से एक एक करके तूने बदले में करोड़ों पाए। इसी कारण तू दुष्ट अभी तक बचा रहा, किंतु अब काल तेरे सिर पर है। अरे मूर्ख, राम विमुख होकर सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने उसकी बीच छाती पर गदा मारी, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर वह अपने को संभाल कर क्रोध में दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए। मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। प्रभु के बल से गर्वित विभीषण उसको तिनके के बराबर भी नहीं समझते। इस दोहे में हनुमान ने विभीषण को रावण से लड़ते हुए थका जाना तो वह क्रोध करके रावण पर कैसे प्रहार करते हैं और वह लड़ते हुए पृथ्वी और आकाश में कैसी शोभा पा रहे हैं, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। उमा विभीषण रावण ही, रामा सिया राम हो, सन्मुख चितऊ की काऊ, सिया राम हो, सो अब भीरत काल, रामा सिया राम हो, जो रघुबीर प्रभाऊ, सिया राम हो। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु वह भी काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर जी का प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषणु, भारी सिया राम हो, धायौ हनुमान, गिरिधारी सिया राम हो, रथ तुरंग सारथी, निपाता सिया राम हो, हृदय मांझ तहि मारसी, लाता सिया राम हो। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाढ़ रहा अति कंपित, गाता सिया राम हो, गयौ विभीषणु जहाँ, जन त्राता सिया राम हो, पुनि रावण कपि हत्यौ, पचारी सिया राम हो, चलो गगन कपि पूछ, पसारी सिया राम हो। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गही सी पूंछ कपि सहित, उड़ाना सिया राम हो, पुनि फिर भीरऊ प्रबल, हनुमाना सिया राम हो, लहरत आकाश जुगल, समझोधा सिया राम हो, एक ही कुहनत, करि क्रोधा सिया राम हो। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लेकर ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोई है नभ छल बल, बहु करही सिया राम हो,
कज्जल गिरि सुमेरु, जनु लहरई सिया राम हो। बुद्धि बल निशिचर परई, ना पार्यो सिया राम हो। तब मारुत सुत प्रभु, संभार्यो सिया राम हो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कंजलगिरी और सुमेर पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारी श्री रघुवीर धीर, पचारी कपि रावनु हन्यो। मही परत पुनि उठिल रत देवन, जुगल कहु जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालु क्रोधातुर चले। रणमत रावण सकल सुभट, प्रचंड बलु भुज बल दल मले। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण में मरते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं से कुचल और मसल डाला। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा, सुंदर कांड दोहा या लंका कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।